सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 10 ट्रिंकुलो कलाबाज। सातों उसे निराशा से घूरने लगे। उसका सिर पूरी तरह गंजा था। सिर्फ उसकी चांद पर थोड़े से सफेद बाल थे। वह तो चोर नहीं हो सकता था। कॉलिन ने पेड़ पर चोर के सिर के ऊपरी हिस्से को अच्छी तरह से देखा था और उसने बताया था कि उसके बाल काले थे। सिर्फ सिर के बीच में छोटी सी गोल चांद थी। कॉलिन ने विग को उठा लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। वह सोच रहा था कि कहीं चोर ने हार चुराते समय विग तो नहीं पहनी थी, लेकिन विग के बीच में कोई गोल चांद नहीं था। वह काली विग मोटी थी और उसमें कोई छेद नहीं था। कलाबाज ने कहा, तुम मेरी विग में बहुत दिलचस्पी ले रहे हो। और फिर हंसते हुए बोला, कोई कलाबाज गंजा दिखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें जवान और सुंदर दिखना ही पड़ता है। और मैं तुम सभी को ऑटोग्राफ देता हूँ, फिर तुम यहाँ से चले जाना। धन्यवाद, पीटर ने कलाबाज को कागज और पेंसिल थमाते हुए कहा। तभी सर्कस का छोटा भालू अपने आप चलते हुए वहां आ गया। उसके छोटे छोटे कदमों की ठक ठक आवाज आ रही थी। देखो तो सही, जैनेट खुशी से बोली। ओह, तुम्हें क्या लगता है कि यह हमारे पास आएगा? छोटे भालू, यहाँ आओ। भालू जेनेट के पास आ गया और उसने अपना मुंह जेनेट के शरीर पर रगड़ दिया। जेनेट ने दोनों हाथ फैलाकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उम्मीद से ज्यादा भारी था। तभी उस भालू को ढूंढते ढूंढते एक गुस्सैल और चिड़चिड़ा युवक वहां आया और उसने झटके से भालू की गर्दन के बाल पकड़ लिए। उसने छोटे भालू को हिलाते हुए कहा, आ गंदे बच्चे। भालू कराने लगा। ओ, ऐसा मत करो, जेनेट ने दुखी होकर कहा। कितना प्यारा भालू है, वह तो हमसे मिलने आया था। युवक की पोशाक भी थोड़ी अजीब थी। उसके सीने पर औरतों जैसे कपड़े थे। वह फूलों वाली टोपी और फलालेन का गंदा पैंट भी पहना था। जब वह युवक छोटे भालू को उनसे दूर ले जा रहा था तो पीटर ने उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखा। उसने पूछा, क्या वह भी सर्कस में है? मुझे याद नहीं कि मैंने उसे शो में देखा था। कलाबाज ऑटोग्राफ देते हुए बोला, हाँ, वह पैर बांसे पर चलता है। उसका नाम लुइस है। वह सर्कस के जानवरों की देखभाल करता है। बच्चों, क्या तुम कभी पिंजरे में बंद भालुओं को देखना चाहोगे? वे सभी पालतू हैं। और अगर तुम कुछ मीठे गुलगुले लाओगे तो जंबो हाथी को बहुत अच्छा लगेगा। जंबो बहुत खुश मिजाज है। ओह हाँ, हमें यहाँ आना अच्छा लगेगा। जेनेट तत्काल ये सोचने लगी कि प्यारे भालू से दोस्ती करना कितना मजेदार रहेगा। क्या हम कल आ सकते हैं? हाँ, कल सुबह आ जाना, कलाबाज ने कहा। ट्रिंकुलो नाम से पूछ लेना, मेरा नाम ट्रिंकुलो है। मैं यहीं कहीं मिल जाऊंगा। बच्चों ट्रिंकुलो को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। वे तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि सर्कस के लोगों से इतनी दूर नहीं पहुंच गए कि उन्हें उनकी बात सुनाई न दे। मुझे खुशी है कि वह कलाबाज चोर नहीं निकला, जेनेट ने कहा। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। मुझे उसका हंसमुख चेहरा बहुत पसंद आया। जब उसने अपने नकली बाल उतारे तो मैं चौंक ही गई थी। मैं भी, पीटर ने कहा। मैं तो मूर्ख महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे चोर का हुलिया अच्छी तरह याद है। जब मैंने ट्रिंकुलो का चेहरा देखा तो मैंने सचमुच यही सोचा कि वह चोर जैसा दिख रहा है। लेकिन अब साफ हो गया है कि वह चोर नहीं है। जिस आदमी को मैंने देखा था उसकी उम्र कम थी। मुझे लगता है कि अब हमें चेहरों पर नहीं जाना चाहिए, कॉलिन ने कहा। इसके बजाय हम किसी ऐसे आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो लाल धागे की डिजाइन वाला नीला स्वेटर पहना हो। हम पूरे जिले में ऐसे स्वेटर की तलाश में नहीं भटक सकते, पैम बोली। ऐसा करना मूर्खता होगी। कॉलिन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे अच्छी कोई योजना है? जाहिर है उसके पास नहीं थी। किसी और के पास भी नहीं थी, पीटर ने निराशा से कहा। हम लोग एक बेवकूफ़ी भरी गुत्थी में बुरी तरह उलझ चुके हैं। एक पल के लिए तो हमें लगता है हम सही रास्ते जा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या हम कल सर्कस के मैदान में जाएंगे? पैम ने पूछा। चोर का पता लगाने के लिए नहीं, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि वह सर्कस का कलाबाज नहीं है। क्या हम सिर्फ जानवरों को देखने चलें? हाँ, मुझे वह छोटा भालू बहुत पसंद आया, जेनेट ने कहा। और मैं जंबो हाथी को भी पास से देखना चाहूंगी। मुझे हाथी अच्छे लगते हैं, बारबरा बोली। मैं नहीं चल पाऊंगी, मुझे हाथियों से थोड़ा डर लगता है, वे बहुत बड़े होते हैं। मैं भी नहीं चल पाऊंगा, जैक ने कहा। और जॉर्ज, तुम्हें याद है कि हमें कल डाक टिकटों की अदला बदली करनी है? मैं भी नहीं आ पाऊंगा, जॉर्ज बोला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा पीटर? मेरा मतलब, वहां जाने का सोसाइटी या रहस्यमय गुत्थी से कोई लेना देना नहीं है। वहां भालुओं और हाथियों से दोस्ती करने ही तो जाना है। पीटर ने कहा, ठीक है, तो फिर जेनेट, पैम, कॉलिन और मैं ही जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, सभी ऐसे नीले स्वेटर की तलाश करें जिसमें लाल धागे का डिजाइन हो। कौन जाने, अगर तुम लोग अपनी आंखें खुली रखो तो तुम्हें वह दिख ही जाए। पीटर ने सही कहा था, लेकिन अगर उसे पता होता कि उसको और जेनेट को अगले ही दिन क्या दिखने वाला है तो उसे बहुत हैरानी होती। आगे क्या होता है इसके लिए कीप लिसनिंग। अगली स्टोरी का वेट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।